हर कार्य के लिए ऊर्जा की ही आवश्यकता होती है। अगर आपके शरीर में अधिक ऊर्जा है तो आप दिन भर का कार्य करके भी थकेंगे नहीं। शाम को भी जब आप किसी से मिलेंगे तो आपके चेहरे पे वही ताजगी होगी, आप उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। लेकिन आजकल के समय में लोग थोड़े से ही कार्य करके थक जाते हैं। ऐसा लगता है कि कितने बड़े बड़े कार्यों को उन्होंने कर लिया है। हम अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं ताकि हम जो भी कार्य करें उसे बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएं और दिन भर एनर्जेटिक रहकर कार्यों को संपन्न कर पाएं। तो आज मैं आपको 5 पॉइंट्स बता रही हूँ जिसके द्वारा आप अपनी ऊर्जा को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही आपको जो अगर कमजोरी है, अगर आलस्य है या फिर किसी कार्य को करने में आपका मन नहीं लगता है तो ये सब भी आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। पहला पॉइंट है भोजन। जब आप भोजन खाते हैं तो इससे आपको ऊर्जा मिलती है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि भोजन आपका कैसा होना चाहिए उसका चुनाव करें कि आप जो कुछ भी खाते हैं उसमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उस भोजन के द्वारा आपके शरीर में कितनी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। अगर आप अपने भोजन में भरपूर मात्रा में सलाद को शामिल करते हैं, फल खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, कच्ची चीजों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करते हैं तो इससे भी आपको ऊर्जा की भरपूर मात्रा मिलेगी। इसके साथ ही थोड़ा भुना हुआ चना खा सकते हैं, थोड़ी मात्रा में बादाम खा सकते हैं, थोड़ा खजूर खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर ड्राई फ्रूट्स को भी अपने भोजन में शामिल करें तो इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। भोजन के साथ ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आप भोजन खाएं तो उससे आधा घंटा पहले पानी पी लें और भोजन खाने के बाद यानी कि 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के बाद में आप पानी पिए तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहता है कि आप जो कुछ भी खाते हैं उसे बहुत ही चबा चबा कर खाएं ताकि आपके शरीर को वो जो अन्न आप खा रहे हैं वो पूरी तरह से आपको उसका पोषक तत्व मिल सके। दूसरा है नींद। जब आप सोते हैं तो उस समय में भी आपको कॉस्मिक ऊर्जा मिलती है। तो इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप अपनी नींद को भी योग में बदल दें कि आप अच्छी तरह से सो पाएं, गहरी नींद में सो पाएं, तभी आपको ये कॉस्मिक ऊर्जा अधिक से अधिक मिल सकती है। उसके लिए जरूरत है कि आप सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ दें या फिर किसी भी तरह का कोई भी स्क्रीन है तो उसे आप बंद कर दें। जब आप बेड पे सोने जाएं तो आपके पास में मोबाइल नहीं होनी चाहिए और आपको थोड़ा मेडिटेशन करके सोना चाहिए। आपको अपनी सांसों पे ध्यान लगाकर सोना चाहिए। जब आप इस तरह से सोते हैं तो फिर आपका जो नींद है वो भी एक योग बन जाता है। क्वालिटी भी बहुत ही बेहतर होती चली जाती है और आपको कॉस्मिक ऊर्जा भरपूर मिलती है। अगर आप अपनी नींद को भी योग में बदल देंगे, ध्यान करते हुए सोएंगे तो फिर देखिए कि आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा और आपको ऊर्जा की कभी भी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि रात में आप टाइम पे सोएं और सुबह में टाइम पे उठें। जिस तरह से टाइम पे सोना जरूरी है उसी तरह से टाइम पे उठना भी जरूरी है, इसका ध्यान रखना है। तीसरा है प्राणायाम। जब आप योग प्राणायाम करते हैं तो इसके द्वारा भी आपकी ऊर्जा जागृत होती है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि आपको प्रत्येक दिन थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। जो लोग प्रत्येक दिन डीप ब्रीदिंग करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, इसके साथ ही अपने सांसों के ऊपर अगर वो ध्यान रखते हैं कि किस तरह से वो सांसों को ले रहे हैं और किस तरह से सांसों को वो छोड़ रहे हैं तो फिर इससे भी आपको बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। क्योंकि सांसों के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इससे आपका जो वेट है वो भी कम होता है। इसके साथ ही आपके शरीर की सफाई भी हो जाती है। इसीलिए डीप ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है। इसको आप दिन भर में कई बार कर सकते हैं। इसको करने का कोई भी टाइम नहीं है क्योंकि सांस तो आपकी हमेशा चलती है। आप जब चाहें तब आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। चौथा है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपको बहुत ही अधिक मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा आप जितनी अधिक मात्रा में ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। तो इसीलिए प्रत्येक दिन आपको अगर मेडिटेशन नहीं भी आता है तो भी आप ऐसे ही बैठ जाइए और बैठकर अपनी सांसों के ऊपर ही ध्यान लगाइए। इससे आपको शांति तो मिलती ही है, मन की खुशी भी मिलती है। आप खुद से जुड़ सकते हैं, आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं, आप आध्यात्म से जुड़ सकते हैं
और जीवन में बहुत ही ज़्यादा आपको आनंद की अनुभूति होती है। और अगर आपको मेडिटेशन नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप अपनी सांसों को धीरे धीरे नाभि तक लेकर जाइए और फिर उसे धीरे धीरे बाहर छोड़िए। जब आप इस तरह से भी करेंगे तो देखिए कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अगर आपने सांसों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, सांसों को सही तरह से आपने लेना सीख लिया, तो यही तो मेडिटेशन है। आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी बहुत अधिक मात्रा में मिलेगी, जिससे कि आप दिन भर एनर्जेटिक रह सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे कितना भी अच्छा भोजन खा ले, कितने घंटा भी सो ले, कितनी भी योग प्राणायाम कर ले या फिर मेडिटेशन कर ले, जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तब तक आपकी ऊर्जा की बचत नहीं हो सकती है। एक तरफ अगर आप इन सब चीज़ों के द्वारा ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ अगर आप ब्रह्मचर्य को खंडित करके अपनी ऊर्जा को नीचे व्यर्थ में बहा रहे हैं, तो फिर ऊर्जा की आपको अनुभूति नहीं होगी। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर देते हैं तो इससे आपकी ऊर्जा की बचत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा एनर्जेटिक होकर रहें, किसी भी कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएं, आपके शरीर में थकान ना हो, तो इसके लिए आपको इन पांचों ही पॉइंट्स को अपनानी चाहिए और इसके द्वारा ही आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होकर जीवन में रह सकते हैं। धन्यवाद।